सब यूं ही रह जाते हैं। मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के तमाम मुखलिसीन दोस्त अहबाब का कि एक लंबे अर्स के बाद मदरसे का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। वो है मेरे नबी, वो है सबके नबी, वो है मेरे नबी। इंतजामिया काबिल मुबारकबाद है, असातिज़ा है और जितने भी मुखलिसीन दोस्त और अहबाब हैं सभी। और साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इससे जो आपको पैगाम मिला है और इदारे के तरक्की तालीमी हो या तामीरी हो, जो भी कुछ आपने देखा है, इसी के साथ मैं ये एक ऐलान कर रहा हूँ कि काफी अरसे से आपके इस मदरसे की आधी छत बाकी है। ये छत मैं ये चाहता हूँ कि ये छत का काम कब पूरा होगा, तो ये काम तभी पूरा होगा कि फिर उसी जोश और खरोश के साथ और उसी इखलास और लिल्लाहियत के साथ जब आप उस वक्त हजरत मौलाना मुकीम साहब के साथ खड़े थे, इसी तरह अब एक नौजवान हाफिज और इस मदरसे के नाज़िम के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये बाकी बकाया जो काम है और ये नाक़िस और अधूरा है, ये फिर आपके इस मुखलिसाना किरदार से और इस इदारे की सच्ची मोहब्बत के साथ ये पूरा हो जाना चाहिए। और साथ ही हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा मैदान सा है, इसकी चारदीवारी का काम भी होना चाहिए, इसमें मिट्टी भराई का भी काम होना चाहिए। और एक बड़ा काम जो कारी जाहिद साहब ने आपकी जामे मस्जिद के पीछे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इमारत बन के खड़ी है और मकतब में बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी बाउंड्री होनी जरूरी है। तो अभी इदारे की तरक्की जो है तामीर के सिलसिले में बहुत कुछ बाकी है। तो मैं ये कहूँगा जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ साल से आप इस इदारे से जुड़े हुए थे, इसी तरह फिर उसी जोश और जज्बे के साथ जुड़ने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कहना है कि बाबर साहब बराबर कहते थे कि इलाके में गलत फहमियाँ हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं भी इस इलाके में घूमा इस इदारे के लिए, तो अफसोस ये होता है कि अगर आम लोग कहें तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हमने और आपने ही की जमात में से कोई फर्द उल्टी सीधी बातें एक दूसरे तक पहुंचाता है, एक इदारे को शिकस्त देना, दूसरे इदारों को उठाना, तो ये बिल्कुल जेब नहीं देता। ये ऐसी ही बात हो गई कि मुल्क अस्फहान में जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो एक बूढ़ी सी खातून जा रही थी, तो मिस्त्रियों से कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी मीनार टेढ़ी है, कि भाई इसका सही कारीगर कौन है, इसको बुलाया जाए। तो उसके सही कारीगर को बुलाया गया, तो कहा गया कि क्या अम्मा क्या अब इसमें ऐब पाया? कहा कि बस इसकी मीनार हमें टेढ़ी लग रही है। तो चुनांचे उन्होंने ये किया कि मजदूरों को बुलाया और उसके बाद बांस के बल्ले वगैरह इकट्ठे किए और उसको बांधा, थोड़ा सा कसा और उसके बाद कहा 10 आदमी थोड़ा जोर लगाओ कि सीधी हो जाए। तो 10 आदमी ने मिल करके थोड़ा सा जोर लगाया और उसके बाद कहा गया अम्मा अब देखो सीधी हो गई है। तो कहा हाँ सीधी हो गई। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा चली गई, तो मिस्त्री से जितने मजदूर थे उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है? भला टेढ़ा तो था नहीं, ये मीनार तो टेढ़ा नहीं है। तो कहा असल में ये बूढ़ी अम्मा जाती तो बहुत सारी गलत फहमियां फैलाती, उससे पहले तो उस गलत फहमियों को खत्म करते हैं, इसलिए मैंने ये करके उन्हीं की जबान से ये सुन लिया कि चलो अब ये सीधी हो गई। तो ऐसी गलत फहमियों का भी हम मौका न दें। अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानते हुए हम ऐसे काम को अंजाम दें जो बरसों से हमारे अकाबिर और बुजुर्ग उलमा हो या कुर्रा हो वो देते हुए आए, और उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है कि ये इदारा लंबे अरसे के बाद एक अच्छी तादाद में हुफ्फाज़ किराम को पैदा किया और उसका मंजर आपने और हमने सभी ने देखा। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बेहद अफसोस का इजहार किया, दोस्तों ये एक रात की मेहनत आपको लगती है, लेकिन इससे पीछे एक बड़ी रकम 3 लाख हो 4 लाख हो यूं ही
हमें खर्च करने पड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि ताकि आप सही चेहरा इस मदरसे का देख सकें। ये मदरसों की या इंतजामियों की मजबूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप बड़े बेरुख होते हैं, इन मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। आए खाए पिए और हाथ झाड़ा और निकल गए। और अगर दूसरी मजलिस अगर इसके बिलमुकाबिल लगाई जाती तो आप पूरी रात जमे रहते। याद रखिए, अल्लाह का वो फरमान है, इन्नल्लज़ी, अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के ये इस बात पर ईमान लाया है कि अल्लाह एक है। क्या है? अल्लाह एक है और वो उसी की इबादत करता है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तो फिर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद के लिए फरिश्तों को नाज़िल करते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। लेकिन क्या है? हम में कोई इस्तिक़ामत नहीं रहता। हम ये देखते हैं कि आज दाढ़ी रखा, कल नहीं रखना है। यही हाल है। मैंने ये देखा कि कोई बीवी की मजबूरियों की वजह से दाढ़ी नहीं रख रहा है। हमारी खवातीन भी कैसी हैं कि वो हमारे भाइयों को इस बात पर मजबूर करती हैं कि वो बाशहरा नहीं रहे। क्या इसीलिए ये दिन बाकी रह गया है? याद रखिए, हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जब सफर पे था और बहुत थकावट थी, मैं एक दरख्त के साए में सो गया और सोने के बाद एक आवाज आई। मैं देखा कि कोई से आवाज आ रही है होगी। चुनाचे मैंने देखा कि अरे दरख्त ही से आवाज आ रही है। कैसे जी, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। कहा क्या बात करने? कहा मैं दरख्त हूँ और मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं कि मैं क्या है लोगों को साया भी देती हूँ और लोग मुझे ढेला मारते हैं तो मैं उसको फल भी लौटाता हूँ और साथ ही साथ फल लौटाने के बाद पर्यावरण में भी काम आता है। ये हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बहुत अच्छी बात कर रही है कि भलाई की चीज है, लेकिन उनके दिल में अल्लाह वाले थे। ये ख्याल आया कि जब तू इतना ही भला है तो फिर अल्लाह ने तुझे आग का ईंधन क्यों बना दिया? आग का ईंधन ऐसा क्यों बनाया है? इसका भी तो तू जवाब दे। कहा जितनी खूबियां हैं, इन तमाम खूबियां होने के बावजूद सिर्फ एक खामी ऐसी है कि जो मुझे आग का ईंधन बनाने पर मजबूर करती है। कहा वो खामी क्या है? जब हवा चलती है जिधर की, मैं उधर की झुक जाता हूँ और मुझ में इस्तिकामत बाकी नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये सजा हमको दी गई है कि मैं आग का ईंधन बन के रहूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कभी हालात के आप शिकार होते हैं तो उधर झुक जाते हैं। कोई अपने लिबास में रंगीन लिबास अख्तियार कर लेता है, कोई हाथ में कड़ी पहन लेता है, कोई हाथ में धागे लगा लेता है। हमारे बच्चे जो हैं नए नए डिजाइनों के बाल रख लेते हैं। ये सब क्या है? ये आप क्या पहचान देना चाहते हैं कि क्या आप इस्लाम में नहीं है? क्या आप अल्लाह को नहीं मानते हैं? क्या रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं चलते हैं? बातें बहुत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। बस इतना कहना है कि इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है और खुदा इस मेहनत पर बिल्कुल पानी ना फेरा करें। आप इसके बिलमुकाबिल अगर ढोल और नारे और फिर ताशे की महफिलें लगाई जाएं, मुशायरों की महफिलें लगाई जाएं या गाने बजानों की महफिल लगाए जाएं तो पूरी रात पूरे इस्तिकामत के साथ कहिए तो क्या है, आपकी निगाहें जमी रहती हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, मदरसे की फायदे की बात हो, हुफ्फाज की बात हो, तो कहीं आपको नींद सताने लगती है, तो कहीं घर के तकाजे आ जाते हैं। खुदा ऐसा ना करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम सामीन को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है, जो कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मैं यही कहूँगा आखिर में कि इस मदरसे पर जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ नौजवान हो, हमारे बुजुर्ग हो और इस इलाके के जितने भी मुखैर हजरात हो तवज्जो देते आए हैं, इसी तरह भरपूर तवज्जो दें। अब ये इदारा अब किसी के तारुफ का, किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है, जो आप अपनी नजरों से देख चुके हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।